लगातार चर्चा चुनाव को लेकर के है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों की 163 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी तकरीबन दर्जन भर सीटों पर विपक्ष की कड़ी चुनौती से जूझ रही है। इनमें उनके कई केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता भी शामिल हैं। पार्टी ने इन सीटों के चुनावी प्रबंधन और प्रचार में अपने कई प्रमुख नेताओं को उतारा है। इनमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत बृजमोहन अग्रवाल, हेमंत बिस्व शर्मा, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, शिवराज सिंह चौहान जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। सूत्रों की माने तो बिरला मुंबई और कुछ सीटों पर विशेष ध्यान लगातार दे रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा दिल्ली और पश्चिम बंगाल पर काम कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह को बंगाल के साथ दिल्ली और हरियाणा में ले जाने की तैयारी है। महाराष्ट्र की उत्तर मध्य मुंबई, उड़ीसा की कटक और साथ ही केंद्रपाड़ा, बंगाल की मेदिनीपुर, उत्तर प्रदेश की रायबरेली और आजमगढ़ के लिए बीजेपी खास प्लानिंग कर रही है। मोहन यादव उत्तर प्रदेश में और बृजमोहन अग्रवाल उड़ीसा में सक्रिय हैं। कुछ और नेताओं को सीटों के लगातार आ रहे आकलन के अनुसार उतारा जा रहा है। बीजेपी के कई राज्यों के चुनावी प्रबंधन में माहिर नेता भी इन क्षेत्रों में पहुंचकर मोर्चा संभाल चुके हैं और सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को ठीक करने में जुटे हुए हैं। पार्टी किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती है। ये जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। दिल्ली में माहौल बनाने में जुटी बीजेपी की दिल्ली में बदले हुए राजनीतिक समीकरणों में 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला संभव है। इनमें चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली शामिल है। पार्टी ने यहां पर माहौल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी प्रचार प्रसार में उतारा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने मनोज तिवारी चुनाव मैदान में उनको उतारा है, जबकि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली में बीजेपी ने पिछली बार सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की। दिल्ली में 25 मई को अब मतदान होना है। बिहार की वहीं सारण सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी को लालू प्रसाद की बेटी आरजेडी की रोहिणी आचार्य चुनौती दे रही हैं। काराकाट में बीजेपी के सहयोगी दल के उपेंद्र कुशवाहा को निर्दलीय पवन कुमार से चुनौती मिल रही है। पवन को बीजेपी ने दरअसल आसनसोल से प्रत्याशी बनाया था, पर उन्होंने चुनाव लड़ने से वहां से मना किया। झारखंड की हजारीबाग सीट पर भी कड़ा मुकाबला होने के आसार इस समय नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा के हिसार, कुरुक्षेत्र और रोहतक में कड़े मुकाबले का अनुमान है। रोहतक कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। हिसार में भाजपा के पिछली बार जीते सांसद बृजेंद्र सिंह अब भाजपा छोड़कर के चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने जाट बहुल इस सीट पर यहां पर हाल में पार्टी में आप रंजीत चौटाला को उतारा है। कुरुक्षेत्र में भाजपा ने कांग्रेस से आए उद्योगपति नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने अब जो है जिम्मेदारी अपनी संभाल ली है और इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। अक्षय राय दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, एहतेशाम सिद्दीकी लखनऊ से, अस्मत सिन्हा पटना से हैं, डॉक्टर थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से और अभिषेक शर्मा इस समय मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस समय दिल्ली में समीकरण बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद समीकरण में बदलाव देखा जा रहा है। क्या इसका असर बीजेपी के आने वाले वोट बैंक पर पड़ सकता है? देखिए, ये कहना तो जल्दबाजी होगी कि वोट बैंक पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपनी ताकत जोर लगाई हुई है, जिस तरह से कांग्रेस को समर्थन आम आदमी पार्टी का मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को समर्थन कांग्रेस का मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने चुनौती ज़रूर है। और जिस तरह से कन्हैया कुमार को बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है, निश्चित रूप से मनोज तिवारी की अब धड़कनें निश्चित रूप से बढ़ी हैं, क्योंकि कन्हैया लगातार न सिर्फ मनोज तिवारी पर वहाँ के संसदीय क्षेत्र में अनुपस्थित रहने का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ जनता की आवाज़ उठाने के लिए मुझे भेजा गया है और जनता की आवाज़ उठाऊंगा। और यही वजह रही है कि चाहे राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा रहे हों या फिर हेमंत बिस्व शर्मा, ये सभी लोग अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं तमाम प्रत्याशियों के समर्थन में। शिवराज सिंह चौहान अभी 5 बजे के बाद सभी जगहों पर लगभग 3 जनसभाएं उनको संबोधित करनी है। मनोज तिवारी के समर्थन में, योगेंद्र चंदोलिया के समर्थन में भी करना है, हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में भी उनकी जनसभा आयोजित की गई है। तो बड़े चेहरों को अब उतारने का काम शुरू कर दिया गया है। 7 सीटें दिल्ली की काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही हैं और
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस निश्चित रूप से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरी हैं, कन्हैया कुमार हों या फिर चांदनी चौक से बड़े कांग्रेस नेता रहे हों, वो चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, वहाँ से महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो चुनौती लगातार दे रहे हैं क्योंकि परवेश वर्मा की सीट रही है वो, और वहाँ पर परवेश वर्मा की सीट पर अब दूसरे प्रत्याशी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। 6 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर प्रत्याशियों में बदलाव किया था, सिर्फ मनोज तिवारी की सीट सिर्फ बची थी जो एक बार फिर से रिपीट किए गए हैं। चुनौती निश्चित रूप से बीजेपी के सामने है। अब ये निश्चित रूप से है कि सियासी समीकरण साधने की कोशिश न सिर्फ बीजेपी कर रही है बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी कर रही है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद वो जिस तरह से बेल पर बाहर निकले हैं, लगातार चुनावी मोड में नज़र आ रहे हैं। दिल्ली की हर लोकसभा सीटों में उनका कार्यक्रम रखा गया है, पश्चिमी दिल्ली हो, पूर्वी दिल्ली हो, उत्तर पूर्वी दिल्ली हो, सभी जगहों पर वो लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली में भारी हुजूम भी उड़ा था। तो कोशिश केजरीवाल की ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की जा सके। निश्चित रूप से बीजेपी के सामने अब चुनौती ज़रूर बढ़ी है शिखा। बिल्कुल, एहतेशाम हमारे साथ लखनऊ से कनेक्टेड है। एहतेशाम, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में क्या मतलब एहतेशाम से कनेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अस्मत आपके पास आती हूँ। अस्मत, बिहार की समीकरण हमेशा बदलते रहे हैं, हालांकि बीजेपी के लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहा, और अब तो सीमांचल के एरिया में जो है वो चुनाव होना है, और कहते हैं कि सीमांचल के का जो वोट बैंक होता है वो कहीं ना कहीं पूरे समीकरण को निर्धारित करता है। इस समय वहाँ क्या नजर आ रहा है? क्या नीतीश कुमार के साथ लोग हैं, और नीतीश कुमार के साथ अगर नहीं तो क्या एनडीए के साथ नीतीश को अलग कर रहे हैं? क्या समीकरण बिहार में फिलहाल? बिल्कुल, देखिए अगले 5वें चरण में 5 सीटों पर चुनाव होना है शिखा, और ये 5 सीटें बीजेपी के लिए जीतनी बहुत जरूरी है। वो इस मायने में कि ये सिर्फ जीतना ही चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसमें बीजेपी के 2 ऐसे सांसद हैं जो इस बार हैट्रिक लगाने वाले हैं। इसमें 2 सांसद की अगर बात करें तो देखिए, छपरा से राजीव प्रताप रूडी हैं जो इस बार अगर जीतते हैं तो वहां से वो हैट्रिक लगाएंगे। चिराग पासवान की बात करें तो भले ही 2 बार से जमुई से सांसद रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन चिराग पासवान इस बार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान का गढ़ माना जाता था, अभी भी माना जाता है आप कहें तो, और वहां पे पासवान वोटर्स अभी भी रामविलास पासवान के साथ दिखते हैं। वहां से अगर चिराग पासवान जीतते हैं तो वो भी हैट्रिक लगाएंगे। इधर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में भी जो है इस बार बीजेपी से वो सीटें छीनने की है। कैसे वो सीटें जो है छीन ले इंडिया गठबंधन, इस पर पूरी तरीके से जोर लगाया जा रहा है। अजय निषाद की हम बात करें, हम मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं शिखा, वहां अजय निषाद बीजेपी के तरफ से वर्तमान सांसद है फिलहाल, लेकिन बीजेपी ने इस बार टिकट काटा था उनका, इसलिए वो कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस के टिकट पर इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र अजय निषाद लड़ रहे हैं। अगर वो भी जीत जाते हैं इस बार तो उनकी भी यह हैट्रिक ही होगी। यानी कि ऐसे कई उम्मीदवार हैं इस बार 5वें चरण में बिहार से, जो जीतना ही सिर्फ चुनौती नहीं है, जीतने के आंकड़ों को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हैट्रिक लगाया जाए, उस पर सबसे ज्यादा नजर है। अगर हम 2 लोकसभा क्षेत्र की बात करें, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर और छपरा, जहां काफी ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा है। छपरा से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है, और ये सीट से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुकी हैं, तो ये सीट बहुत अहम है। रोहिणी आचार्य लगातार वहां पे चुनाव प्रचार कर रही हैं, तेजस्वी, लालू, राबड़ी सभी ने कैंप किया वहां पे, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां गए थे, राजीव प्रताप रूडी के लिए वोट मांगा था, वो हाजीपुर गए, चिराग पासवान का बड़ाई किया था उन्होंने सभा से, खुले सभा में उन्होंने कहा कि मैं चिराग पासवान को संसद में देखता था तो मुझे लगता था कि इस लड़के में बहुत कुछ सीखने की चाह है। और देखिए जिस तरह का उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जिस तरह से लोगों को उन्होंने अपनी ओर खींचने की कोशिश की, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए चिराग पासवान हो या फिर राजीव प्रताप रूडी हो, इंडिया गठबंधन से अजय निषाद हो, 5वें चरण इसी बात पे फोकस होगा कि सिर्फ जीतना ही जरूरी नहीं है, कैसे जीत की हैट्रिक लगाया जाए, इस पे पूरा फोकस होगा इस बार एनडीए का। बिल्कुल।